किसी तरह से हो गई। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक हर राज्य में भारत के अगर कोई एक कंपनी दिखती है जहां पे लखपति और करोड़पति बनाई है, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इन 10 सालों में किया है। और 10 साल के पहले भी हमारा कुछ इतिहास है जो लोग जानते हैं, यहाँ जो फटवों में बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से उस मुकाम से उठ के आए थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने 2013 में इस नई सिस्टम की शुरुआत की थी। तो बहुत लोग शंका की नजर से, डर की नजर से उस माहौल में थे, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन 10 साल के बाद हम जब देखते हैं तो सच बताता हूं, वो कामयाबी हमने हासिल की कि हमें अपने आप पे भी फख्र महसूस होता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग किसी ने हिंदुस्तान में किया है तो कुछ 2-4 कंपनियां हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी नाम है अपनी माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट मैनेजमेंट। 10 सालों से आप हमें संभाल रहे, इस मैनेजमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। और सारे टॉप लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए सभी टॉप लीडर्स को, गुजरात के सभी लोगों को तहे दिल से वंदन करता हूँ। दोस्तों एक चीज याद रखिए, टीकना सीखने के साथ एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीकना भी है, सीखना भी है, और भी एक काम है। हाँ जी, अच्छा, सिखाना भी पड़ेगा। ओके, और हाँ जी, एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। किसे? हाँ, पहले खुद कर। जब खुद काम करेगा तब दूसरे को सिखा। यस। काम भी करना पड़ेगा। और काम कैसा करना पड़ेगा? कुछ लोग बोलते सर मैं भी काम कर रहा हूं। भैया काम तो कर रहा है तू, लेकिन 2 तरह के काम होते हैं। एक केवल नाम वाला काम, नाम के लिए मीटिंग में चले गया, अपलाइन ने बुलाया आ गया। और कई लोग तो अपलाइन को ढूंढ के बोलते देख मैं आया हूं। यही होता है ना, केवल नाम के लिए आता। सब मीटिंग ट्रेनिंग में आएगा, ताली भी बहुत तेज बजाएगा, सीटी भी बहुत तेज बजाएगा, केवल काम के लिए आ रहा है। अब दूसरा ऐसा काम होता है, काम के साथ साथ उस काम से रिजल्ट निकालता है। क्या निकालना पड़ेगा हमें काम में? रिजल्ट निकालोगे तब सक्सेस मिलेगी। एक व्यक्ति की कहानी बताता हूं आपको। एक यंग नौजवान लड़का था, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, हमेशा डिस्टिंक्शन लाता है, मेरिट में टॉप में रहता है, स्कूल में टॉप में, कॉलेज में टॉप में, यूनिवर्सिटी टॉप में, हर जगह टॉप मिली। उसको बेस्ट प्लेसमेंट मिलती है, भारत की सबसे बेहतरीन कंपनियों में काम करने का, टॉप मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन उसकी एक कमी थी, जहां कहीं काम करता था 2, 4, 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर वो काम को छोड़ देता था। कुछ ना तो कुछ उसे अच्छा नहीं लगता था, कहीं कंपनी नहीं अच्छी लगी, कहीं मैनेजमेंट नहीं अच्छा लगा, कहीं सिस्टम नहीं अच्छा लगा, और फिर बोलता छोड़ो ये काम नहीं है और कुछ करूंगा। फिर किसी और काम में जाता था, वहां पे भी वो यही काम करता था। कुछ दिन के बाद उसका मन उब जाता था, बोलता था मैं कुछ अलग सेक्टर में जाता हूं, मैं इसके लिए नहीं बना, मैं कुछ अलग करूंगा। कुछ फिर वो सेक्टर ही बदल देता था, किसी और फील्ड में चले जाता था। ऐसे करते करते जिंदगी के कई साल बीत गए, और कई सालों के बाद उसकी कॉलेज में एक गेट टुगेदर होता है ना, आपके भी कॉलेज में, स्कूल में, उसे क्या बोलते हैं? एलुमनी। सब पुराने लोग इकट्ठा हुए और देखा गया जो उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप में रहा, अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा फेल था। और जो बच्चे टॉप में नहीं रहे, एवरेज थे, वो बच्चे जिंदगी में बड़ी कामयाब बने। उनको बड़ा अचंभा हुआ, उनको लगा ये हमारा स्टूडेंट जो है ये अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नाम करेगा कि ये देश का नाम आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब उसकी लाइफ में देखा गया तो फेल था। पता क्या वजह थी? पता क्या वजह थी? टिकता नहीं था ना। तो उसे भी एक बात की गिल्ट हुई। उसने नेक्स्ट डे जाके अपने टीचर को मिला, बोला क्या कमी थी? मैंने सब कुछ पढ़ा है ना, मैं सब कुछ किया, टॉप मार्क लाए, लेकिन बाकी स्टूडेंट इतना आगे चले गए जिंदगी में, मैं इतना पीछे कैसे हूं? उसने सवाल उठाए एजुकेशन सिस्टम पे, उसने सवाल उठाए अपने टीचर, प्रोफेसर पे। बोला आपका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, कोई काम के नहीं है आप लोग, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और कुछ बोला, भला बुरा बोला उसने।
उसके टीचर ने उसकी बात को सुनी, उन्होंने कहा एक काम कर, तू अगले हफ्ते आके वापस मिलना। बोला ठीक है, आज मेरे पास तेरे सवालों के जवाब नहीं है। अगले हफ्ते वापस आके मिला। उस टीचर ने कहा तूने बहुत सारे एग्जाम दिए, टॉप लाया, मेरिट लाया, डिस्टिंक्शन लाया, आज एक और एग्जाम दे दे। उसने बोला बोलो क्या देना है। आपके राज्य में तो मिलता नहीं है, हमारे महाराष्ट्र में मिलता है, खंबा मिला उसे। बोले ये क्या है? बोला इसको पीना है। बोले अच्छा, अब ये सब भी चालू कर दिए, इसके रिजल्ट बर्बाद है। बोले नहीं, ये अलग एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम जिसे बोलते हैं। बोले क्या करना है? बोले पूरा खंबा पीना है तुझे, लेकिन एक शर्त है। बताऊं क्या? पीना है और तुरंत थूक देना है, निकलना नहीं है, गले के नीचे जानी नहीं, एक बूंद भी गले के नीचे नहीं जानी चाहिए। क्या करनी पड़ेगी? लेना है और तुरंत थूक देना है। उसने बोला ठीक है, और देखते देखते कुछ मिनटों में पूरी बोतल पिया, निकला, गाला खत्म, एक बूंद भी नीचे नहीं लिया। बोला अब आगे क्या होगा? टीचर ने पूछा एक खंबा तूने पिया भाई, कुछ तो नशा हो रहा है तुझे? बोला नहीं हो रहा है। बोले थोड़ा इंतजार कर, शायद इंग्लिश से धीरे धीरे चढ़ेगी। 2 घंटा इंतजार किया, फिर पूछे कुछ हो रहा है? बोला कुछ नहीं हो रहा है। बोला शायद थोड़ी देर में होगी। ऐसे ऐसे करके 4-6 घंटे बीत गए। उसे बहुत गुस्सा आया। बोला ये बकवास बंद करो, तुम पागल समझ रखे हो क्या? अरे जब एक बूंद नीचे नहीं गई तो चढ़ेगी कहां से? टीचर ने कहा यही समझा रहे तुझे, यही को समझा रहे। तूने सब कुछ पढ़ा, कब सूझ जाना, डिस्टिंक्शन लाया, मेरिट लाया, लेकिन अपनी जिंदगी में तूने कहीं इसे काम पे लिया ही नहीं। इसीलिए आज तू फेल है। जहां कहीं जाता था केवल वहां के प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के तू काम से भागते रहा, और जो तुझसे कम मार्क्स लाए थे वो टिके रहे, अपनी काम को अपनाए, उसके अंदर डूबे, आज वो कामयाब बन गए हैं। yes. अगर आपको माइलस्टोन में कामयाब बनना है, अगले 5 साल में ये मैनेजमेंट 4000 करोड़ का नहीं, मुझे पूरा विश्वास उससे ज्यादा ही टर्नओवर करने वाली है। yes. अगर ये अपनी स्पीड इतनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने आप को अगर इस काम में टिका के डुबा के रखोगे, एक चीज गारंटी है, जैसे हमारे कैलाश सर ने कहा, तू तेरे घर का नहीं तेरे गांव का अंबानी जरूर बन सकता है। yes, yes. तो तैयार हो बनने के लिए? yes. तो आज मैं आपको एक चीज बताने आया हूं, जिसका मेरा आज का टॉपिक है लीडरशिप के ऊपर। इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए लीडरशिप करना बहुत जरूरी है। बिना लीडरशिप के आप लीडरशिप क्या होता है? आप डिस्ट्रीब्यूटर सब बन गए हो, डायरेक्ट सेलर सब बन चुके हो, बड़ा पैसा कमाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? लीडर। आपको अपनी टीम की लीडरशिप करनी पड़ेगी। अभी आपने माणिक जाधव सर जी को देखा, एक छोटे से गांव का व्यक्ति, एक छोटे से किसान परिवार में जन्म लिया, बड़ी मुश्किल से मजदूर परिवार के अंदर, जिसके माँ बाप दूसरे के खेतों में काम करते थे। इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी जिंदगी में कामयाबी नहीं थी उनके पास, लेकिन माई लाइफस्टाइल में क्यों सक्सेस बने पता है? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को लीड किया, वो लीडर बने। और लीडर क्या होता है, लीडर कैसे बना जाता है? लीडर का पहला काम यह होता है, आपको पहले समझना चाहिए हु इज द लीडर। लीडर वो है जिसके पास एक विजन होता है, एक रास्ता होता है जो उस विजन को सक्सेस कर ले। अभी आपने माई लाइफस्टाइल का विजन देखा, माई लाइफस्टाइल का मिशन देखा, हमारे के राजेश सर ने आपको सब कुछ बताया कि दुनिया में इस डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में और ट्रेडिशनल मार्केट में कितने लीडर्स है, कितने ब्रांड है, और कुछ सुपर ब्रांड्स आपको बताए। और माई लाइफस्टाइल को क्या बताया उन्होंने, क्या ये हाउस ऑफ सुपर ब्रांड है भाई। तो ये ब्रांड कौन बनाता है? लीडर बनाता है। आप अगर खुद अपने आप पे ब्रांड बनाना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? लीडर। एक विजनरी लीडर बनना पड़ेगा आपको। और लीडर जो होता है ये दूसरे को कॉन्फिडेंस भी देता है और उसको एक्शन करने के लिए मोटिवेट भी करता है। और लीडर क्या करता है?
लीडर someone who ensure their team and support tools to achieve their goals. अपने टीम की कामयाबी के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाती है। आपकी यहाँ हार्मनी टीम है, ये भी आपके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाती है और आपके गोल को पूरा करने के लिए ये मदद करते हैं। एक लीडर अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे काम करता है। और ये लीडर का प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लीडरशिप करते हैं। पहले आप लीडर नहीं बनोगे, पहले क्या बनोगे आप? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी हो। आप पहले एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। कई लोगों को लगता है लीडर मैं कब बन जाऊंगा, क्या टीसी बन गया तो लीडर बन गया मैं? क्या लगता है टीसी बन गए तो लीडर बन गए, एसटीसी बन गए तो लीडर बन गए, एनटीसी तो कब बनेगा? हाँ जी, लीडर क्रिएट जिस दिन आप अपनी टीम के सारे काम खुद करने लगे, आपका जो अपलाइन है जिसे मैं गाइडलाइन बोलता हूं, उसकी गाइडेंस लेते रहिए, लेकिन काम किसके दम पे करना है? खुद के, अपने दम पे, तब आप लीडर बन गए। याद रखिए। लेकिन सबसे पहले क्या बनना है आपको? एक अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर, पहले स्टेप है। दूसरी स्टेप है आपकी इसके अंदर परफेक्ट फॉलोवर बनिए। लीडर से पहले फॉलोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के साथ साथ आपको अपने टीम का, अपने लीडर की, अपनी कंपनी का क्या बनना है? फॉलोवर, परफेक्ट फॉलोवर। अच्छा लीडर वही है जो परफेक्ट फॉलोवर होता है। आप देख लीजिए हर फील्ड में, बिजनेस में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए, हर किसी का कोई ना तो कोई एक गॉडफादर होता है या नहीं होता है? yes. यानी क्या है? उसका फॉलोवर है। आप फॉलोवर बनिए अपने लीडर का। मैं फॉलोवर बना दयानंद सर का, मैं फॉलोवर बना अपनी ग्रेट कंपनी का, अपनी मैनेजमेंट का, और तब जाके ये सक्सेस मिली है। आप अपने लीडर ने जो बोला यस सर, यानी आप परफेक्ट क्या हो? फॉलोवर। दूसरी स्टेप, तब जाके आपके अंदर तीसरी स्टेप आती है लीडर बनने की। और लीडर कैसा बनना है आपको? राइट लीडर बनना है। लीडर ही नहीं बनना है, कैसा बनना है? राइट लीडर। राइट लीडर, सही लीडर बनना है अपने टीम की, अपनी कंपनी की। ये है प्रोसेस। 3 स्टेप से आप जाके गुजरोगे तब लीडर बनोगे। और लीडर के लिए कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि एक सक्सेसफुल लीडर आपको बनाती है? पहली क्या होनी चाहिए? सही माइंडसेट, राइट एटीट्यूड। आलोक सर ने भी आपको यही बताया, हमारी हार्वेस्ट एकेडमी भी आपको यही बताती है। MIDG में जितने स्पीकर को आप सुनोगे, हर लीडर के टॉपिक में ये जरूर होगा। क्या होगा? माइंडसेट। और पता है, जिंदगी में कामयाब बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज्यादा, प्रोफेशनल स्किल से भी ज्यादा जरूरी क्या है पता है? सही मानसिकता बनाना। जब तक वो मानसिकता आपकी नहीं बनेगी, तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं बनोगे। जैसे मैंने अभी एक कहानी बनाई, उस कहानी में उस नौजवान युवक की मानसिकताएं कहीं पे सही नहीं बनी किसी भी फील्ड में। इसके लिए भले एजुकेशन में टॉप पे था, लेकिन जिंदगी में वो नाकामयाब रहा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब बनना चाहते हैं, सही लीडर बनना चाहते हैं, तो लीडर की मानसिकता सही होनी चाहिए। नहीं तो मैंने ऐसे लीडर देखे हैं, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, और अपने साथ आए हुए जो उसके फॉलोवर हैं उनकी भी जिंदगी बर्बाद किया है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता गड़बड़ हो गई, उसकी मानसिकता में गड़बड़ थी। माणिक यादव जी के स्लाइड में बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई, आपने देखी या नहीं देखी? उन्होंने कहा कई बार लीडर को यह लगता है कि मेरे वजह से कंपनी चल रही है, मेरे वजह से मेरे अपलाइन चल रहे हैं, मेरे वजह से मेरे डाउनलाइन को पैसा आ रहा है, और ये गड़बड़ आ गई कि तेरी टीम तो खत्म होगी, लेकिन टीम के लोगों की जिंदगी भी तू तबाह करेगा। तो लीडर की बड़ी जवाबदारी है, याद रखना। आप एक जिंदगी नहीं जी रहे हो,
आप अपनी लाइफ नहीं बना रहे हो, आपके पीछे कई लोगों की जिंदगियां हैं, याद रखिए। और तेरी मानसिकता गड़बड़ हो गई, तेरे एटीट्यूड में, तेरे नजरिए में डिफरेंस आ गया, खत्म। आपने कई कंपनियों को देखा है या सुना है, अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है जो काफी सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है। केवल एमपी में, मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ की एक कंपनी ने ठगी की है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। यस, पता होगा आपको। यस, यस। 1000 करोड़। उस लीडर की मानसिकता क्या थी? जिस व्यक्ति ने उस कंपनी को शुरू की थी, उसकी मानसिकता क्या थी कि दुनिया गई भाड़ में, अपना माल भरना चाहिए। सही बात है या नहीं है? यानी उस कंपनी को चलाने वाले की मानसिकता में गड़बड़ थी और लाखों लोगों की ऐसी कमाई डूब गई। तो याद रखिए, ऐसी कंपनियां आपको बहुत मिलेगी मार्केट में, जो आपको ये बताएगी बिना कुछ किए पैसा आता है। और आज आप यहाँ पे पिछले 4 घंटे से सुन रहे हो, हमारे लीडर, हमारे मैनेजमेंट, हर कोई एक ही चीज बता रहे। क्या बता रहे? बिना एजुकेशन, बिना मेहनत कुछ आने वाला नहीं है। सोच के देखो इस मैनेजमेंट की मानसिकता क्या है, कितना सही एटीट्यूड है इनका, जो हजारों लोगों के बीच में बोल रहे हैं हमारी कंपनी में काम करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मत कर। यार इसी ग्रेट मैनेजमेंट के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट की मानसिकता सही है, हमारे लीडर्स की मानसिकता सही है, नट्टू भाई मानसिकता सही है, हरीश शेट्टीकर की मानसिकता सही है, हमारे सारे डायमंड की नीलेश सर है, यहाँ पे प्रकाश सर है, आरडी पटेल है, सारे लीडर्स की मानसिकता बहुत बेहतरीन है। लेकिन आप बाहर जाने के बाद किसी व्यक्ति ने आपको ये बता दिया, ये माई लाइफ स्टाइल में ना यार बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैं तो एक शॉर्टकट बताता हूं, मुझे कई लोग ऐसे भी मिले, सर माई लाइफ स्टाइल तो लाइफ टाइम करना है, अभी पार्ट टाइम में काम करके आता हूं। क्या करके आता है पार्ट टाइम में? सब कुछ नहीं है, 10 लाख लगाऊंगा और 10 करोड़ कमा लूंगा, या 1 लाख लगाऊंगा 10 लाख कमा लूंगा। वहां कुछ काम नहीं करना है सर, केवल लगाना है। तो काम कौन करेगा? कंपनी वाला करेगा ना सर। सिस्टम बहुत भारी है, बिना कुछ किए पैसा आता है। अब ये मानसिकता सही है क्या? गलत। सही है? गलत। अगर ऐसी कोई कंपनी होती जो बिना कुछ किए पैसा देती, तो उसकी जगह अहमदाबाद में नहीं होती, उसकी जगह नई दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्ट्री में बिठाते थे मोदी जी ले जाके। यस। और निर्मला सीतारमण को बोलते, ताई आप घर जाइए, इसको दीजिए इस कुर्सी। उसकी तो मानसिकता गड़बड़ है, लेकिन तेरी भी गड़बड़ है। वो तो डूबेगा, तुझे भी डुबाएगा और तू कईयों को डुबाएगा। प्लीज ऐसी मानसिकता से आप बचिए। ऐसे लीडर्स कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। और क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, फील्ड में एक्टिव रहना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरा, अचीवर्स बनाने पड़ेंगे टीम में, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने पड़ेंगे। मैं कई टीम में देखता हूं, एक ही लीडर है, वही जीटीएस लेता है, वही ट्रेनिंग लेता है, वही ताली बजाता है, वही फूल माला लेता है, सब एक ही आदमी कर रहा है। ऐसे नहीं कि उसके टीम में लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन वो मौका ही नहीं देता है। नहीं मैं सब करूंगा रे, अकेला वन मैन शो। लीडर बना भाई, तू धंधा ही नहीं समझा है। ये धंधा ऐसा नहीं है, ये धंधा है लीडर बनाने का। अगर आपके टीम में कोई आपसे अच्छा बात करता है, उसे माइक दो, बोलो सर आप बहुत अच्छा बात करते हो, आप बोलिए। हम उल्टा करते हैं, उसको बोलिए। अजीब मानसिकता है इनकी। तो आप ऐसे लीडर नहीं बनोगे। आपके टीम में बहुत सारे लीडर्स बनने चाहिए और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग बनने चाहिए। और क्या होने चाहिए? सही रिलेशनशिप टीम के साथ बनाइए,
अपनी कम्युनिकेशन रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, थोड़ी सी बिजनेस रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एक लीडर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी, एम्पैथी, इंथुसियाज्म होनी चाहिए, तब जाके आप एक सही लीडर बनोगे। और ये लीडर बनने के साथ साथ आपके कुछ क्वालिटीज हैं लीडर्स की, ये क्वालिटी धीरे धीरे डेवलप करिए आप। एक सही टीम के साथ रिलेशन बिल्ड करना, मोटिवेशन करना, उनका गोल बताना, उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग देना, ऐसे बहुत सारे काम है। छोटे छोटे इश्यूज आएंगे, उसको सॉर्ट आउट करना, ये सारे काम है आपके क्वालिटी है लीडरशिप की, जो धीरे धीरे आपके अंदर आती है। और ये लीडर कब बनता है एक आदमी? जब वो क्या करता है? स्ट्रगल, संघर्ष करता है। बिना संघर्ष के कोई लीडर नहीं बनता है। और सबसे मुश्किल काम यही है। क्या संघर्ष है हमारे बिजनेस में? आपको लगता है इस बिजनेस में संघर्ष करना पड़ता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने संघर्ष की है या कर रहे हो अभी? सभी। अच्छा, ये 20% लोग कर रहे, 80% किसका इंतजार कर रहे हो? चमत्कार होने का। फिर आप किसी बाबा को फॉलो करते हो और बाबा को बोलते देख एक लाइन चल गई, दूसरी लाइन तू चला दे, ऐसा है? No. फिर बाबा आपको बताता है रोज सुबह उठ के हरी मिर्ची खाया कर। ऐसा कोई नहीं है ना? No. तो किसके इंतजार में बैठे हो भाई? और क्या लगता है केवल माई लाइफ टाइम में संघर्ष होता है आपको? आप में से कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, नौकरी करने? पावरपति जो है वो वहाँ फटाफट। ₹10 वाला पावर। तो क्या करना पड़ेगा? संघर्ष। अब आप बताओ, आप जॉब जाते हो, सच बोलते हो, जॉब जाना आसान है या संघर्ष वाला काम? संघर्ष वाला। भाई जॉब वाले हाथ उठा के बताओ, संघर्ष वाला काम है या कैसा काम है? संघर्ष वाला काम है ना? अच्छा, कितने लोग अलग बिजनेस करते, दुकान चलाते या कुछ अलग, आपका कोई भी बिजनेस है, माई लाइफ टाइम छोड़ के। अच्छा, ये काम क्या है, संघर्ष वाला है या कैसा लगता है? संघर्ष वाला। संघर्ष वाला काम। अच्छा, जितनी मैडम लोग बैठी हाउसवाइफ, उनसे मेरा सवाल है, किचन में काम करना क्या लगता है, संघर्ष या क्या है? मैडम लोग क्या लगता है आपको? संघर्ष है ना? और सबसे बड़ा संघर्ष क्या पता है? किचन में खाने के बाद बर्तन धोना। बहुत गुस्सा आता है ना? हर जगह संघर्ष है। एक स्टूडेंट को पूछो, स्कूल जाना, कॉलेज जाना क्या है? उस बच्चे के चेहरे पे खुशी कब दिखती पता है ना? जब किसी दिन अचानक कुछ छुट्टी घोषित हो जाती है। देखो क्या चेहरे चमकते हैं उसको। हर जगह संघर्ष है भाई। जिंदगी खुद एक अपने आप में संघर्ष है। तो माई लाइफ टाइम में थोड़ा सा संघर्ष करने में क्यों दुखी होते हो आप? लीडर बनना है, अगर मुझे बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक चीज लिख ले, इससे दोस्ती कर ले। इससे संघर्ष से क्या करना है? दोस्ती। और क्या संघर्ष है पता? हर दिन का हमारे यहाँ संघर्ष है, 1-2 दिन का नहीं है, ये लगातार संघर्ष चलेगा। कब तक चलेगा ये संघर्ष? एवरीडे। जब तक कामयाब नहीं बनोगे। जब तक कामयाब नहीं बनोगे संघर्ष चलेगा। हमारे यहाँ का प्रतिदिन का क्या संघर्ष है पता है? छोटे छोटे संघर्ष है भाई अपने। कैसे? मीटिंग में जाना, फील्ड में जाना, नए लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को बिजनेस बताना, उनके सवालों के जवाब देना, उनसे पैसे मांगना, यही संघर्ष है ना? और क्या संघर्ष है हमारे यहाँ बताइए? GTS, होम मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, ये छोटे छोटे काम है यार। अभी 4R के बारे में हमारे आलोक सर जी ने आपको बताया। ये सब क्या लगते हैं आपको? क्या है ये सब? यही संघर्ष है ना? और क्या संघर्ष करना आपको? क्या करना? यही करना? या आके आपको कोई बोलता है तू एक्टिंग कर, डांस करके दिखा, बोलता है कोई ऐसा? No. ये थोड़ी संघर्ष है हमारे यहाँ। कोई आपको थोड़ी बोलता है यहाँ पे तू छक्के मार के दिखा, चौके मार के दिखा। ये थोड़ी संघर्ष है हमारा। हमारा ये संघर्ष है यार, छोटे छोटे संघर्ष है। और इस संघर्ष में जिसने दोस्ती कर ली
तब ये संघर्ष उसको मजे देने लगते हैं। क्या देते हैं? मजे देने लगते हैं। और याद रखो, जिसने जिसने बिजनेस में मजे लिए उसका संघर्ष आसान हो गया। मजे लेना चाहिए। मैंने कहीं तो पढ़ा था, आपकी इसी अहमदाबाद की गलियों में एक व्यक्ति स्कूटर से घूमता था और उसके पीछे एक आदमी बैठता था। ये दोनों अपने काम का बहुत संघर्ष करते थे, अपने पार्टी के काम से या जो भी उनकी सोशल एक्टिविटी जो भी काम थी। जो आगे स्कूटर चलाता था उनका नाम है अमित शाह जी, जो पीछे बैठते थे उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने भी सुनी है कहानी? सही है गलत पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ी है। तो ये क्या था? संघर्ष ही था ना। आज सोचो, दोनों केवीसी रोड से गुजरते होंगे, आपस में बात करते होंगे, देख देख इधर स्कूटर तेरी बंद हुई थी, पता मैं धक्का लगाया था पागल। उस संघर्ष का आनंद ले रहे कि नहीं ले रहे? यस। ले रहे कि नहीं ले रहे? यस। अच्छा, आज से 20 साल पहले की नरेंद्र भाई मोदी की फोटो देखिए और आज की देखिए, किसमें उनका चेहरा ज्यादा चमक रहा है? अभी का। कौन सा, 20 साल पहले वाला या आज? अभी का। 20 साल पहले जो आदमी संघर्ष करता है ना, तब चेहरे नहीं चमकते हैं। उस संघर्ष के बाद जब कामयाबी मिलती तब चेहरे चमकते हैं। यस। और ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है भाई, हम तो उनके बाल के बराबर भी नहीं है। हमारे मानिक यादव जी का फोटो आपने देखा, कौन सा चेहरा चमक रहा था उनका? अभी का। या शादी वाला? नहीं नहीं, अभी का। भले वंदे मातरम जय भारत बोल रहे थे, लेकिन चेहरा दुखी था वहां पे। और आज का चेहरा कैसा उनका? चमकदार है ना? यस। आज जवान लग गए। मैं सच बोलता हूँ, हमारे जितने डायमंड भी आगे बैठे, ये नट्टू भाई को तो मैं कभी एज बढ़ते देखा ही नहीं, इनका कमी होते देख रहा है। इनका संजय भाई का बढ़ रहा है। ये चमक है। 20 साल पहले की इनकी फोटो देख लेना, आप नहीं पहचान पाओगे। मैं भी देख लो, कभी कभी मेरी वाइफ बोलती तू यही क्या है। संघर्ष करने से ये निखार आता है भाई। तो निखार चाहते हो? यस। सच बता लो, जिनको जिनको बीमारी है, बीपी है, डायबिटीज है या थायराइड है या फिर वजन कम करना है, कुछ मत कर, माई लाइफस्टाइल में 3 आईडी ले ले, रोज भाग सकते हो। यस यस। रोज भाग तुम फील्ड में देख और एलिमेंट वेलनेस ऑन एंड ऑन खाते रहो बस। संघर्ष आधी बीमारी कम कर देती है। मजा आना चाहिए, मजा लोगे? यस। एक ही शिकायत, जिसने जिसने संघर्ष का मजा लिया वो इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा गया है। यस। और ये क्यों संघर्ष करना है हमें? पैसे के लिए ना। कितने लोग चाहते हो महीने का लाख रुपए आ जाए अपने को? ज्यादा चाहिए। सब चाहते हैं, सवाल ही गलत उसमें पूछता कुछ हूं नहीं मैं। इस पैसे से क्या करोगे? आलीशान घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अभी आज ही मुझे पता चला, हमारे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने अपना ड्रीम होम बनाया है। पता है कितना खर्च किया उन्होंने? अभी 3 तारीख को उनकी वास्तु शांति और उनका यहाँ गृह प्रवेश है, 3 सितंबर को। यही राइट है ना सर? सलीम सर, 3 सितंबर को होने जा रहा है। कितना पैसा खर्च किया होगा? हमारे बिजनेस की डायमंड है। मैं भी सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। 1-2 करोड़ नहीं, कितना? 12 करोड़ रुपए खर्च किए उस आदमी ने। 12 करोड़। पैलेस बनाया, पैलेस। एक रिसोर्ट भी फेल है उसके आगे। लग्जरी 5 स्टार 7 स्टार जैसा पैलेस। घर में शायद 4 लोग हैं उनके, 4 या 5 सदस्य घर के। मुझे लगता है उस पैलेस को संभालने के लिए 20-25 आदमी लगेंगे। ये सपने हैं, कहां से पूरे हुए? और कोई काम नहीं करता वो आदमी, एक ही काम करता है, सुबह शाम बोलता है जय माई लाइफस्टाइल। मैं उनका बड़ा दीवाना हूं, क्योंकि उनके जैसा सिस्टम में फील्ड वर्क करने वाले बहुत कम लीडर। ये ड्रीम है पैसे का। और क्या ड्रीम होता है? ये बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। आज हमारे कई लीडर्स के बच्चे फॉरेन में पढ़ गए। कई लीडर्स हमारे 1.5 करोड़ 2 करोड़ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे भाई। गुजरात है, आप तो अच्छी तरह से जानते हो। अभी हमारे घर के एक सदस्य न्यू जर्सी में गए एजुकेशन के लिए। मैंने पूछा कैसा है? बोले लगता है मैं गुजरात में आया हूं। न्यू जर्सी का नाम सुना? अमेरिका में
सारे गुज्जू भाई वहीं बैठे हैं। कनाडा चला जाओ, दूसरा पंजाब लगता है। इतना खर्च कर रहे हैं आज एजुकेशन के लिए लोग, करोड़ों रुपए बच्चे के लिए। उसके बाद इस पैसों से क्या करोगे? घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, तो लगता है थोड़ा सा घूम ले, ये भी चाहिए ना। उसके बाद लगता है थोड़ा विदेश घूम ले। यही चाहता है ना एक आदमी? यस, यही चाहते हो ना? संघर्ष किसके लिए करना है? ये सब किसके लिए? लीडर किसके लिए बनना है? ये सब इसके लिए भाई। और ये करने के लिए आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। किसको? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन होता क्या है? आपने सपने तो देख लिए, सपने देख लिए, लेकिन एक कंफर्ट में अपने आप को बांध के रखे हो। आपने एक अपना दायरा बना लिया, एक साइकिल फिक्स है आपकी। सुबह उठना, काम करना, शाम को घर जाके सोना, एक फिक्स आपका नियम बन चुका है। उसको आप तोड़ नहीं पाते। कईयों को आदत है शाम को 6 बजे घर जाके खाना खाना है 7 बजे। जा भाई 7 बजे खाना खा, 8 बजे फिर निकल तू फील्ड में घूम। वो घर गया तो वापस ही नहीं निकलता है घर से। ये कई लोगों की आदत है, एक नियम है, संडे टू संडे काम करेंगे। बोला संडे टू संडे काम करके तू करोड़ों के सपने कैसे पूरे करेगा भाई? नहीं हो सकता है। 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए कमाने के लिए तो हफ्ते में 6 दिन काम करता है। 25-50 हजार कमाने के लिए 6 दिन 12 घंटे काम कर रहा है, और करोड़ों रुपए कमाने के लिए 1 दिन काम करेगा। सोच में ही गड़बड़ है। क्योंकि अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा है, और ये कंफर्ट उससे छूटती नहीं है, और वो कामयाब बनता नहीं है। तोड़ना पड़ेगा अपना दायरा, आपके अपने समय को तोड़ना पड़ेगा। तब आप जब फील्ड में निकलोगे तो कामयाबी मिलेगी। जब गांधी जी 1914 में साउथ अफ्रीका से यहाँ आए भारत में, तो उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बोला मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए, आजादी के अंदर मैं भी कुछ भाग लेना चाहता हूं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको कहा आप एक काम करिए, आप पहले भारत को जानिए। बोले मैं जानता हूं, मेरी पैदाइश से ही हुई है। बोले आप पोरबंदर जानते हो, गुजरात जानते होंगे, पूरा भारत नहीं जानते होंगे। तो बोले क्या करूं मैं? बोले आप पहले भ्रमण करो। उन्होंने उनके कंफर्ट को तोड़ने की कोशिश की। आप निकलिए, पहले देश देखिए। और सुनो, आपको फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रेवल करना है, आपको ट्रेन की 3रे दर्जे की, जिसको हम आज के लोकल भाषा में बोलते हैं जनरल डब्बा या चालू डब्बा बोलते हैं। जनरल डब्बे में बैठ के गांधी जी ने तकरीबन 2-3 साल पूरा हिंदुस्तान देखा, तब वो लोगों को समझ पाए, तब उन्होंने आंदोलन को इतना बड़ा बनाया। जब तक आप समझोगे नहीं जिस काम के लिए निकले हो, तब तक उस काम में आप भी नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन को तोड़ता जो है वही सफलता हासिल करता है। आप लोग एक डायरेक्शन, एक लिमिटेड टाइम में काम करना चाहते हो। कई लोग 1-2 घंटे काम करना चाहते। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, समय है, लेकिन वो देना नहीं चाहता क्योंकि कंफर्ट में बैठा है। और ये कंफर्ट के अंदर आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। नौकरी क्या है? कंफर्ट है आपकी। आपको 20, 25, 50 हजार देती कंफर्ट है। आपकी दुकान है, क्या है? कंफर्ट है आपका। शायद आप लाख 50 हजार कमा रहे हो, बस उसी में अटके हो। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमारे लीडर्स महीने की 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा रहे। क्यों कमा रहे? क्योंकि इन्होंने क्या किया? अपने कंफर्ट को छोड़ा है। आप तोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग दिन के 4 से 6 घंटे काम करने के लिए तैयार है? और प्रतिदिन, हर दिन, संडे टू संडे नहीं। अरे वाह, पक्का ये वादा खुद से कर लिए ना, तो मैं लिख के देता हूं, आने वाले 5 साल में कुछ हो या ना हो, तो यहाँ से खड़ा होके बोलेगा मैं इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाया। अगर ये तोड़ लिए तो। और इसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके लिस्ट में सब काम है, आपकी नौकरी है, आपका दुकान धंधा है, केवल माई लाइफस्टाइल नहीं है। मैंने लोगों को पूछता हूं आपका टाइम टेबल बताइए, तो उसके टाइम टेबल देखता हूं तो माई लाइफस्टाइल एकदम आखिरी में है। जब मेरे पास कुछ काम नहीं होगा तब मैं क्या करूंगा? माई लाइफस्टाइल। वाह। जब मेरे पास समय होगा तब मैं माई लाइफस्टाइल करूंगा। तो अभी क्या करेगा? सर अभी मैं अपना जॉब कर लेता हूं। मैंने बोलता जॉब मत कर, मैंने भी पार्ट टाइम की भाई, मैं भी नौकरी कर रहा था, उसके बाद माई लाइफस्टाइल किया। शुरू में मैं भी पार्ट टाइमर था,
बाद में मैंने फुल टाइम, मेरे जितने भी कामयाब लीडर आज हैं ये सब पार्ट टाइमर थे, कोई भी फुल टाइमर नहीं था। धीरे धीरे ये फुल टाइम बने, लेकिन प्राथमिकता रखिए। जैसे मैं अपनी जॉब पे जाना मेरी प्राथमिकता है, मेरा दुकान खोलना प्राथमिकता है, वैसे ही रोज माई लाइफ स्टाइल का प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना, ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये रोज होनी चाहिए, याद रखिए। तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब बनोगे, नहीं तो आप फिक्स करिए, इंपॉर्टेंट दीजिए अपनी प्राथमिकता को। लोगों की प्राथमिकता ये है, आराम से होना चाहिए सर। और ये प्राथमिकता की वजह से दो तरह के लीडर बनते हैं, याद रखिए। माई लाइफ स्टाइल में सब आ जाते हैं, लेकिन ये उनकी प्राथमिकता प्रायोरिटी तय करती है, और कंफर्ट जोन को तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है, ये डिसाइड करती दो तरह के लोग, जिनको मैं अपने भाषा में बोलता हूं। एक बनता है हमारे बिजनेस का लीडर, जिसको बोलते दुखी लाल लीडर, दुखी में भरा है, दुख के अंदर। और दूसरा लीडर ऐसा बनता है जो क्या बनता है पता है? सुखी लाल लीडर। आप कौन सा बनना चाहते हो, दुखी लाल या सुखी लाल? कितने लोग दुखी लाल बनना चाहते हैं? दुखी परेशान, टेंशन वाला नहीं ना। और कितने लोग सुखी वाला बनना चाहते हो? अच्छा, सुखी वाला बनना चाहते हो तो इजी नहीं मिलेगा। इस तरह से टांग उठा के घर में बैठेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। yes. याद रखें, कई लोगों की प्राथमिकता ऐसी है, उसकी प्राथमिकता ऐसी है। सब दो को जोड़ दिया मैंने, अब वो दो काम करेंगे, तू क्या करेगा? मैं सो के पैसे आराम करूंगा। ये प्राथमिकता है उसकी। कई लोग बोलते हैं मैं 2-4 मीटिंग गया था, 2-4 ट्रेनिंग गया था, अब क्या करेगा? अब मैं ये करता हूं। काम कौन करेगा? वो मेरा अपलाइन है ना, वो करेगा ना। ये उसकी प्राथमिकता है। अगर इस सोच के हो तो बहुत मुश्किल है कामयाब, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, याद रखिए। और क्या करना पड़ेगा? ये क्यों आता है पता है? कईयों को लगता है भी ऑटोमेटिक चलेगा, मैंने 2-4 को जोड़ दिया, अब काम अपने आप चलेगा। लगता है आपको ऐसा होता है? no. कईयों को लगता है काम ठीक है बाद में कर लूंगा, अवॉइड करता हूं। अवॉइड करना, कोई सिस्टम नहीं, कोई फील्ड वर्क नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, अवॉइड करना, सब काम से भागना। अब वो माई लाइफ स्टाइल से भाग रहा है, क्योंकि यहाँ काम करना पड़ रहा है। अब वो क्या करता है? अपने अपलाइन जो उसके गाइडलाइन है, जो डाउनलाइन है, जो लाइफ लाइन है, उसका भी फोन नहीं उठाता है। अब वो मिलना जुलना बंद करने लगता है, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन के अंदर है। अब उसे ये पसंद नहीं आ रहा है, इसके लिए भाग रहा है, इसको फेल हो रहा है। वो सब काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वो लेजी बन गया। और ये सब करके क्या बनता है? वो ऐसा बन जाता है। अरे मुझे तो लगा बहुत पैसा आएगा, लेकिन हो गए साल भर, कुछ नहीं आ रहा है। मुझे हो गए 2 साल, आए 50,000, लेकिन 60,000 चले भी गए, बचा कुछ नहीं मेरा। अब वो दुखी हो गया, एनालिसिस कर रहा है। इसको मैं बोलता हूँ दुखी लाल लीडर। कैसा ये दुखी लाल? 2-4 साल के बाद ये केवल दुख की बातें करता है। जब भी मिलेगा तो क्या बात करेगा? क्यों ऐसा बना है पता है? अब उससे बात करोगे ना, वो सपनों की बात नहीं करता है। किसकी बात करता है पता है? वो ऐसे बहाने बनाता है, एक्सक्यूज, हाथ पे बांध के बैठ गया वो। दुनिया भर के बहाने इसके पास। क्या बहाना है? सब कुछ सही है सर, मेरा सीनियर सही नहीं है, अपना क्यों नहीं सही है, कुछ करता ही नहीं, मेरे नीचे आदमी नहीं डालता है। देखो ना, एक लाइन कितनी चल रही है, दूसरी कौन चलाएगा फिर? भाई 2 नहीं 4 चलाने पड़ते, पता होगा आपको, बैंक इनकम बोनस लेना है तो। फिर क्या बोलता है? सब वो डाउन लाइन में ही गड़बड़ है। और मेरे टीम में ना 25 लोग आए, 25 आए, लेकिन पता है सब गधड़े आए। तो घोड़े कहाँ गए? वो घोड़े ना आदमी पकड़ की टीम में चले गए, मेरे टीम में सब गधे आ गए। अब वो बहाने दे रहा है। अब वो बोलता है सर ये क्या ना, कंपनी क्यों ठीक नहीं है? क्यों नहीं? कंपनी ने कुछ एक लाइन में पैसा देना चाहिए, 2 लाइन में क्यों देती है? अब वो बहाने ढूंढने लगा, अब वो बहाने बना। ये तुम्हारे प्रोडक्ट ना ठीक है लेकिन बहुत महंगे हैं, बहाने दे रहा है। वो गोली है ना कैप्सूल, थोड़ी छोटी बनाओ ना, आधी आधी करके दो ना, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। ये 60 गोली क्यों दे? तो 30 वाला दो ना। अलग अलग बहाने। एक ने बताया सर वो मिलिट्री लाइफ है ना, उसको ना
10-10 ग्राम दो, आधा कर दो, 10 ग्राम। बोला क्या करेगा 10 ग्राम? नहीं सर वो अच्छा लगता है खाने में, अजीब अजीब बहाने देगा वो। ये प्लान ना आसान करो। सब कुछ सही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ही सही नहीं है। तो कहां से लोग लाओ? चंद्रमा में जाके लाओ, इसको चंद्रयान में बिठा के छोड़ना चाहिए थी ना। ये सब दुनिया भर नहीं, इसमें मेहनत करना पड़ता है। वो तो पहले दिन ही बताया था तुझे, बिना मेहनत के कहाँ मिलेगा। नहीं, इसमें ना क्या है ना सर, आपकी कंपनी सब सही है आप बोल रहे हो, लेकिन क्या है ना, बड़ा पैसा चाहिए हमको, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। और कितना चाहिए? उसको पहले दिन ही 2,10,000 चाहिए। ये बहाने। और एक सबसे बड़ा बहाना सपोर्ट, खास करके डीटीसी टीसी के ऊपर रैंक वाले ना, सपोर्ट की कमी है। अभी साला सपोर्ट क्या होता है यही नहीं समझ पाए हम लोग आज तक। कि उनसा सपोर्ट दे, आपकी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी दे रही है, आपके लीडर्स दे रहे, हार्मोनी ग्रुप दे रही, बाकी की टीमें दे रही है, सब सपोर्ट दे रहे, तब भी नहीं। हमारे यहाँ सपोर्ट की कमी है। सर तो वेंटिलेटर पे तू जाके सो जा, सपोर्ट वही सपोर्ट सिस्टम एक बच्चा है आखिरी का तुझे देने के लिए। और कौन सा सपोर्ट सिस्टम लाए यार तेरे लिए? साला हम पहले दिन ही बोले लीडर बनने का पहला नियम क्या है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो साला सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये जाने तो आईटीसी तक बोलते सपोर्ट नहीं है। अरे साला तू करोड़ रुपए कमा लिया, अभी भी सपोर्ट चाहिए तुझे। हम बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि दुखी बन गया है ना, तो दुखी लाल यही काम करता है, बहाने ढूंढता है। और फिर इसके बाद नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार हो गया, वो फेल हो गया है। और ये काम करना है, अगर सक्सेस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात तुझे बहाने बंद करनी पड़ेगी, सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। जो आपके सारे सुबह से आप सुन रहे हो, सिस्टम पकड़ो। और फील्ड में क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। याद रखो, जिसने फील्ड में भागा वो कामयाब बना। और ये मेरे बिजनेस में नहीं है, हर बिजनेस में देखो। आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देखो, कोई बैठा है, सब भाग रहे, अडानी भाग रहे, अंबानी भाग रहे, इतने करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी काम कर रहे। नेताओं को देखो भाग रहे, हमारे मोदी जी को देखो, उनकी माता जी कुछ महीने पहले शायद एक्सपायर हुई ना, क्या किए उन्होंने? घर में बैठे 15 दिन नहीं, और घर में बैठ जाते तो कौन उनसे काम कराता? किसकी हिम्मत थी? कोई नहीं थी किसी की हिम्मत? उसी दिन शाम को दूसरे कार्यक्रम में दिखे है या नहीं है? यस। और हमारा कोई दूर का भी रिश्तेदार मिल जाए तो मस्त बहाना, सब आज मीटिंग में नहीं आ सकते। बड़ी दुखद घटना घट गई है मेरे। और यही कैसेट साला 3 महीने बजाता है। नौकरी पे जा रहा है, दुकान खोल रहा है, माई लाइफस्टाइल में उसकी दुखद घटना होती है। अजीब अजीब सोच है। जिस दिन ये बंद करेगा तू, फील्ड में भागेगा, सब भाग रहे। राहुल गांधी से सीखो यार, कितना भागा, कितना भागा, पैदल यात्रा की भाई। गांधी जी की किताब पढ़ी थी, ट्रेन में घूमो, ये पैदल घूमा। या मुझे लगता है हमारा कोई लीडर की उसने वीडियो देखी जिसने बोला ट्विटर से काम नहीं चलेगा, वे निकल। 4,000-5,000 किलोमीटर पैदल चल गया ना। सोच के देखो, फील्ड वर्क किया कि नहीं किया? यस। क्या जरूरत है उसको भागने की भाई? क्या फल लगता है? उसके बाद हेलीकॉप्टर नहीं होगा? होगा नहीं होगा? पैसे की कमी है, बहुत है। मोदी जी पकड़ नहीं पा रहे, बात अलग है बहुत। नहीं भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? यस। सीखो, ये नेताओं से सीखने जैसा है। सारे नेताओं से क्या भागते यार ये लोग, क्यों भाग रहे? पर्पस क्लियर है, गोल क्लियर है, अपने गोल के लिए भाग रहे भाई। आपका गोल ही नहीं था, भागोगे क्यों? आपका गोल ही गड़बड़ है। गोल है अपलाइन तू कर, डाउनलाइन तू कर, मैं क्या करूंगा, मैं सोता हूं। गोल में गड़बड़ है तो तू भागेगा कहां से? जिसका गोल, मैनेजमेंट को भाग रही, क्या जरूरत इतने सारे मैनेजमेंट को आने की? यहाँ पे क्या जरूरत है? आज सोचो, हमारे कंपनी के सीईओ 2 बजे से यहीं बैठे, 1:30 बजे से हिल ही नहीं रहे यहाँ से। हमारे यहीं बैठे, आलोक सर तो लैपटॉप ही लेके बैठे। क्या जरूरत इनको भाग? इनके जैसा कौन भागता होगा बताओ? हमारे आलोक सर के जैसा हमारे सुनील सिंह जी
हमें तो बाल बच्चे हम भागे रहे, वो भी भागे रहे, महीनों घर नहीं जाता है। सोच के देखो 24-25 साल की उम्र का लड़का महीनों भाग रहे, इतने बड़े लोग भाग रहे हैं, हम साले कर्जे में डूबे घर में सो रहे। भागना किसको ज्यादा चाहिए? हमें। तुम बहाने लेके बैठे हो, फिर बोलते लीडर नहीं बन रहा, बनेगा ही नहीं। तू भागना सीख भाई, जो भागेगा पैसा कमाएगा। और भागना किसके लिए? आपको कहां पे भागोगे? अपने सिस्टम के साथ भागिए। और कैसे भागोगे? गाइडलाइन जो आपके अपलाइन, उनको सरेंडर होके भागिए। और कैसे भागिए? सपोर्ट करने के लिए अपने टीम लीडर को, जो आपके डाउनलाइन लीडर, उनके लिए जीटीएस में, ट्रेनिंग में भागना है, फील्ड में भागना है, मेहनत के लिए भागना है, छोटे छोटे जो आपकी बिलीफ लेवल के लिए आपको बढ़ाना है। ये सारी चीजें करोगे तो आप टीम में कामयाब हो जाओगे। याद रखिए, वीकली इनकम, मंथली इनकम, इसके लिए भागना पड़ेगा भाई आपको। तब जाके आप इस बिजनेस में क्या बनोगे? कामयाब लीडर बनोगे। याद रखिए, तब क्या बन जाओगे आप? सुखीलाल, सुखू भाई। जो फील्ड में भागेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेगा, वो क्या बनेगा? सुखीलाल। और आप क्या बनना चाहते हो? सुखी। यही बनना चाहते हो ना? यस। लेकिन सुखी लाल दुखी लाल के बीच में एक डिफरेंस है, जिसको मैं बोलता ट्रैप। ऐसा एक ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं, उस ट्रैप से आपको बचना पड़ेगा। क्या है ये ट्रैप? ये देखते हैं। ये ट्रैप ये है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टकट। क्यों लोग दुखी लाल बन जाते हैं? क्योंकि शॉर्टकट ढूंढता है, वो आसान रास्ता ढूंढता है। आसान क्या है यहाँ पे पता है? उसको लगता है मुझे आसानी से चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि अब वो टीम के पैसों का आसानी से यूज कर लेता है। समझते हो ना ये सारी चीज? लीडर लोग समझ रहे, कुछ लोग मिस यूज ऑफ प्रोडक्ट, गलत दूसरे का लीडर दूसरे की टीम में डालना। कई लोग आके यहाँ पे अलग चीजों में अटक गए हैं। याद रखिए, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। याद रखिए, टीम के पैसों का गलत इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट का गलत, इसका प्रोडक्ट उसको देते, उसका उसको देते। और कई लोग तो जितने होशियार है, प्रोडक्ट दे देते, बिजनेस वॉल्यूम ही नहीं चढ़ता उसका आईडी पे। वो बेचारा नया 6 महीने बाद पता चलता है पूरे का पूरा भाई में। अरे प्रोडक्ट तो मिला, बिजनेस वॉल्यूम कहाँ गया? पता ही नहीं कहाँ गया। तो ढूंढ रहे लोग कहाँ गया। ये हो रहा है ना, पैसा ले लिए, 2 महीना अपने जेब में घुमा रहे। ये ट्रैप है फंसने का। याद रखिए, कई लोग फंस जाते हैं यहाँ पे आके प्यार मोहब्बत के चक्कर में। मैं ये नहीं बोला प्यार मोहब्बत मत कर, तुझे जो करना है कर भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बस एक ही रिक्वेस्ट है, माई लाइफस्टाइल छोड़ के कर। 140 करोड़ की जनता है यहाँ पे, कुछ हजार लोग हैं, छोड़ दे इनको, जो करना है कर, बाहर जाके हम कहा ना बोलते। इससे बच भाई। दूसरे टीम के लीडर को लाना, दूसरे लोगों को लालच देना, ये बड़ी गलत चीजें हैं जो लोगों को लगी, इनसे बचिए आप। ये जाल है। और एक ट्रैप है, क्या है? छोटे छोटे अचीवमेंट के अंदर आपके अंदर अहंकार आने लगता है, ईगो जिसे बोलते हैं। ये ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। छोटे छोटे रैंक आप अचीव करते हो, टीसी बने, जैसे आलोक सर ने कहा, टीसी एक बड़ा डेंजर हो, इतना मान सम्मान इतना मिलता है, जैसे जैसे रैंक बढ़ता है उसका ईगो भी बढ़ते चले जाता है। और फिर वो कहीं अटक जाता है, कोई एसटीसी पे अटक गया, कोई डीटीसी पे अटक गया, कोई आरटीसी पे अटक गया। क्यों अटक गया? मानसिकता, जो मैंने शुरू में बताया, बदल गई है। अब उसे लगता है मैं ही भगवान हूं। रे सुना ना डायलॉग, आपको भगवान, अब मैं ही सब कुछ हूं। और ये ईगो की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई चलती है, और फिर आप अटक जाते हो, किसी ना किसी रैंक पे जाके आप फंस जाते हो। अब ये ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। प्लीज आप इससे बचिए, अगर आपको आगे तक जाना है तो। अगर इससे बच गए तो ही आप आगे जाओगे। और फिर ये चलता है, ईगो में क्या चलता है? आपस में लड़ाई, ब्लेम गेम जिसे बोलते हैं। इससे बचिए। किसकी गलती है? किसने क्या कहा, किसको कहा, किसने कहा, किसको कहा, क्यों कहा, इसके ऊपर लड़ाइयां हो रही है। तूने ऐसा क्यों बोला, तूने वैसा क्यों बोला, तू ऐसा किया, तू वैसा किया, यही सब चल रहा है। और बिजनेस हम दूर हो गए, और फिर लीडरों में टसल शुरू हो जाता है, लीडर टसल जिसे बोलते हैं आपस में। कई लोगों की टीमें भी डिवाइड हो रही, इंडिया पाकिस्तान की तरह। तू इससे बात करेगा तो मुझसे नहीं करना, तू उसके ट्रेनिंग में जाना तो मेरे ट्रेनिंग में मत आना। अजीब अजीब काम चल रहा है। बिजनेस भूल गए, ड्रीम भूल गए, गोल भूल गए, अलग ही दुनिया में चले गए हम लोग और फेल हो गए। इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा अगर आपको कामयाब बनना है तो। ये सारे लीडर क्या करते हैं?
ईगो का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बात का इशू बनाना क्या होता है? ये होता है। ये कौन करता है? दुखू भाई। दुखू भाई अपना, जो दुखी लाल है। समझता नहीं है, जाने अनजाने में हो रहा है ये। और ये 2, 4, 6 साल के बाद समझता है। जब समझता है तब बहुत देर हो जाती है। तुम ऐसे लीडर नहीं बनना है, आपको याद रखिए। आप लीडर बनने आए हो। और क्यों बनना है लीडर? क्यों बनना है? क्योंकि मुझे अपने सपने और अपने टीम के सपने पूरे करने हैं। यस। तो इससे बचो, इससे बचो आप। याद रखिए, सही लीडर क्या करता है? सही लीडर ये कौन करता है? सुखू भाई। ये इसका काम है। ये डेडिकेटेड है, सरेंडर है अपने टीम में, कमिटेड है अपने काम को लेकर के, हार्ड वर्कर है, अपनी टीम को बढ़ाने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। छोटे छोटे इश्यू को नहीं पकड़ता है, छोटे छोटे ईगो में नहीं अटकता है, और अपनी गोल को क्लियर है। अपना गोल, अपने टीम का गोल एकदम क्लियर है उसका। प्रॉपर बिजनेस एथिक्स के काम करता है। कोई झोल झाल ना खुद करता है ना टीम को करने देता है, तब वो आगे बढ़ता है। याद रखिए। और एक चीज याद रखिए, आपको आखिरी चीज बता रहा हूं, कई लीडर्स इस चीज में भी अटक जाते हैं। कई लोगों को मैं देखा, पैसे कमा के भी अच्छा खासा पैसे कमाए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने की वजह से कर्जे में डूब जाते हैं। अनाप शनाप खर्च करते हैं, अनाप शनाप मिसयूज करते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। और एक गंदी आदत हमारी टीम में कईयों के पास लगी हुई है, उधार मांगने की। प्लीज, अगर आप बिजनेस में आए हो, लीडर बनना चाहते हो, तो एक चीज लिख लो, डाउनलाइन से या अपलाइन से, जिसको मैं गाइडलाइन और लाइफलाइन बोलता हूं, इनसे कभी भी पर्सनल पैसे का व्यवहार मत करिए। जितनी भी तकलीफ हो, जब मैं इस धंधे में आया था मुझे भी बहुत तकलीफ थी, मैं भी कर्जे में था। मैं भी 8 साल बिजनेस करके डूबा था। बिजनेस में डूबा, इसके लिए नौकरी करने लगा, जॉब कर रहा था। बिजनेस में आने से पहले 24-25 लाख की लायबिलिटी में था मैं, लेकिन मैंने कभी अपने टीम से पैसे का व्यवहार नहीं किया, उनसे उधारी नहीं मांगी। मांगना तो छोड़ो, मेरे टीम को पता भी नहीं चला कि मैं कर्जे में डूबा हूं। वो तो जब मैं अचीवर बना, डायमंड बना, अपनी स्टोरी बताई, तब लोग, बाबा तुम इतने कर्जे में थे। पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा पहले बताता, साला तू ही नहीं आता रे, भाग जाता। तू आता था क्या पता? तो आपकी दुख, आपका घर का तकलीफ हो, पर्सनल तकलीफ हो, टीम में आके मत बताओ। टीम में अगर आपकी पर्सनल तकलीफ चलेगी, तुम्हारे घर में जो भी लफड़े, घर तक ही रखो भाई, फील्ड में मत लेके आओ। अगर काम में लेके आ गए तो आप भटक जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। ये ब्याज से पैसे लेना, ब्याज का देना, ये देना, लोगों को लेना, मैं भी फंसा हूं उसमें, ऐसा नहीं कि मैं नहीं फंसा हूं, लेकिन ऊपर वाले की आशीर्वाद था, माँ बाप का आशीर्वाद था कि मैं उसमें से निकल गया। कई लोग नहीं निकल पाए, मैं कईयों को बर्बाद होते हुए देखा हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं बिकते हुए भी देखा हूं। सही प्लानिंग के साथ काम करिए भाई। आपकी टीम तो इतनी बेहतरीन टीम है कि आपके टीम के लीडर ये सब कुछ आपको सिखाते हैं यार। आपके लीडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बजट क्या है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, कितना खर्च करना है, कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, सब कुछ भगवान भरोसे चलता है इनका। और फिर वो जाने अनजाने अलग लाइबिलिटी में आ जाते हैं। आपको इस बिजनेस का एक आखिरी मंत्र में देके जाता हूँ, अगर इस बिजनेस में आप कभी लाइबिलिटी में नहीं आना चाहते तो, कर्जे में नहीं आना चाहते, जानना चाहोगे? यस। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। मैं जब इस बिजनेस में आया, मैं कर्जे में डूबा था, धंधे में बर्बाद था, नौकरी कर रहा था, और इस बिजनेस में आया। मैं बहुत देर से आया, मुझे बताया गया बिजनेस शुरू करने में मैंने करीब 1.5-2 साल का समय लिया। ऐसा नहीं कि आज दिखाया आज ही आ गया, लेकिन जब आया मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीजें। एक बार तू बिजनेस में आ गया, अब तेरे सवाल बंद कर दे। लोग बिजनेस में जुड़ जाते फिर भी 50 सवाल लेके घूम रहे। जब तक नहीं आया तू सवाल पूछ ले। एक बार आ गया, अब तू सवाल नहीं पूछ सकता है, तेरा अधिकार खत्म। सवाल पूछने का अधिकार खत्म। जैसे आप वोट देते हो ना, वोट 5 साल में एक बार, तब तक आपको अधिकार है। अब तू वोट दे दिया, तेरा अधिकार खत्म। अब तेरा सांसद सवाल पूछेगा या सोएगा, उसका काम है या नहीं है? यस। वैसे आपका काम है। इस बिजनेस में आ गए, साइन अप कर दिया, आईडी लग गई, अब तू सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा? सवालों के जवाब देगा। किसके सवालों के जवाब?
नए लोगों के, जो टीम में आए हैं या जो तेरे प्रोस्पेक्ट है, जो सवालों के जवाब देने लगा कामयाब बन जाता, जो सवालों में अटका कभी कामयाब नहीं बनता। यस, मुझे ये चीज समझ में आई। मैंने टोटल सवाल बंद, जो मेरे लीडर ने बोला एक ही शब्द मुंह से निकल जाता, यस सर, करना है, बात खत्म। और पहला चीज मुझे समझ में आया, मुझे उतना पैसा कमाना है जिससे कि मेरा काम चले। इसको बोलते ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है आपके जो भी बजट है, घर का खर्च, EMI या जिसका भी लेना देना है, सब जोड़ के आपका जितना खर्च होता है उतना पैसा आपको बिजनेस से आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आया तो नुकसान में जाएगा, याद करिए। और मैंने ये चीज समझी और मैंने उतना ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जितना मुझे जॉब से मिल रहा था। और तीसरे महीने के बाद मैंने 3 महीने पार्ट टाइम किया, चौथे महीने में अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस में आ गया, क्योंकि मैं उतना पैसा कमाने लगा चौथे महीने से जितना मुझे अपनी नौकरी से मिल रही थी। उतना पैसा, पहले 2-3 महीने पैसे नहीं आए, बड़े पैसे छोटे छोटे आए, बहुत कम आए, लेकिन चौथे 5वें महीने से मैंने अच्छा पैसा कमाया और फिर जॉब छोड़ा। उसके बाद मैंने सीखा केवल उतना मत कमाओ जितनी जरूरत है। अगर आपकी 25,000 की जरूरत है तो आपको 4 गुना ज्यादा कमाना है, यानी कितना? 1 लाख। 50,000 की जरूरत है तो क्यों हमारे बिजनेस में लोग 6 साल 7 साल में आलीशान मकान खरीदते हैं? क्यों 6-7 साल में लोगों के बच्चे लाखों रुपए फीस देके उनको पढ़ाते हैं? क्या वजह है कि हमारे बिजनेस में 6-7 साल में लोग ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते हैं? पता है क्या वजह है? क्योंकि उनकी जरूरत से 4 गुना ज्यादा कमाते हैं वो। यस, याद रखिए, अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो कितना कमाना पड़ेगा आपको? जरूरत से 4 गुना ज्यादा। तो कब तक आप ये काम कर सकते हो? अगस्त 2023 चल रहा है, कब तक हो सकता है? 4 गुना की, चलो डबल तो कर ले। अच्छा पहले उतना तो कमा ले जितना ब्रेक इवन पॉइंट है, जो मैंने 3-4 महीने में किया था। यस, कितने लोग 6 महीने में कर सकते? ब्रेक इवन जितनी जरूरत उससे कम नहीं आएगी। अच्छा, कितने लोग डबल कर लेंगे? और कितने लोग ये गारंटी देते हो सर अगले 2024 से पहले यानी 1.5 साल के अंदर मैं 4 गुना कमा लूंगा? पक्का? अगर ये कर लिए तो आज की ट्रेनिंग आपके लिए सक्सेसफुल है। अगर ये कर लिए तो कितना कमाना है? 4 गुना 4 गुना ज्यादा। क्यों 4 गुना कमाना है? नहीं तो ये बनेगा। 4 गुना कमाएगा तो क्या बनेगा? सुखू भाई। तो क्या बनना चाहता है भाई, सोच ले। दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। आज की ट्रेनिंग एकदम अलग है, मैं इसको बोलता ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेनिंग है। आज सब कुछ साफ साफ बताया जा रहा है। तो आपको 4 गुना कमाना है तो आप बनोगे सुखलाल, और नहीं कमाओगे तो बनोगे दुखलाल। माई लाइफस्टाइल आपको सुखलाल बनाने आई है, आपको सोचना आप क्या बनोगे। यस, बनाने आई है सुखलाल, लाइफस्टाइल जो आपको 4 गुना इनकम देने के लिए तैयार है। आप लेने के लिए तैयार है? यस। तो क्या होना चाहिए आपके अंदर? मिशन पर्पस। अपने उस जुनून को, जो आपका उद्देश्य है, गोल है, जो आपका पर्पस है, उसके साथ आप कमिटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए और आपके सिस्टम के साथ आप फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी देता हूँ 4 गुना से ज्यादा आप भी कमा सकते हो। यस। जिन लोगों ने कमाया इसी बदौलत कमाया क्योंकि उनका पैशन क्लियर था। मेरा इस बिजनेस में पर्पस एकदम क्लियर था, मुझे इतना पैसा कमाना है। और फिर मैंने कहा, मैं कभी नहीं सोचा था मैं इस बिजनेस में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। एक छोटी सी गोल लेके आया था, लेकिन वो गोल कब बड़ी बन गई, कब इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, मुझे भी नहीं समझा। और इन सब लीडरों के साथ भी यही हुआ है। पूछ लीजिए इनकी कामयाबी के पीछे क्या वजह है? एक ही वजह, इनका पैशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस छुपा है और ये डेडिकेटेड है, कमिटेड है, इसके लिए इन्होंने काम किया। और लास्ट में कहूँगा, माई लाइफस्टाइल वो चीज है जो आप जो इसके साथ लगा रहता है, टिका रहता है। जैसे आलोक सर ने कहा, नेवर गिव अप। लगे वो कब तक? अगले 5 साल। कितने लोग अगले 5 साल लगे रहने के लिए तैयार है? अरे वाह, तो आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर 5 साल आप टिके रहे, लगे रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते रहे तो आप सही लीडर बनोगे। और सही लीडर इस बिजनेस में क्या करता है? बड़े पैसे कमाता है। क्योंकि माई लाइफस्टाइल वो पेड़ है जो एक बार लगा दिया, उसका ध्यान रखा तो जिंदगी भर आपको पैसे देने वाला ये पेड़ है। तैयार हो लीडर बनने के लिए? तैयार हो कामयाब बनने के लिए? तो आज से अगले 5 साल क्या करेंगे हम लोग?
फील्ड में भागेंगे, इस पेड़ की सेवा करेंगे। इस पेड़ का नाम क्या है? ये आपको तो देगा ही देगा पैसे, आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी देगा। आज हमारे कई लीडर्स यहाँ बैठे जो ले हुए नेक्स्ट जनरेशन के लीडर बैठे ना, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। पिताजी ने, माँ ने पेड़ लगाया, माँ बाप की करामत है कि आज इनको भी वो फल मिल रहा है। ऐसे आपके भी बच्चों का होना चाहिए। लोग अपने बच्चों को भी माई लाइफ स्टाइल की इनकम देना चाहते हैं। भैया देना चाहते हो तो ये 5-10 साल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हो? कामयाब बनने के लिए तैयार हो? मेहनत करने के लिए तैयार हो? 5 साल करके दिखाओगे? थैंक यू वेरी मच। ये सुनने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ अगले 5 साल के बाद इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब इंसान होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय माई लाइफ स्टाइल।